गुड मॉर्निंग नाइन्थ हिंदी मीडियम के स्टूडेंट। आज हम सामाजिक विज्ञान में लोकतांत्रिक राजनीति के अंतर्गत अध्याय 3 चुनावी राजनीति पढ़ेंगे। इसके पहले के 2 अध्याय कोविड की वजह से कम कर दिया गया है कोर्स, तो हम जो राजनीति में पाठ अध्याय 3 है चुनावी राजनीति, उसे पढ़ेंगे और समझेंगे। सबसे पहले चुनाव का नाम तो आप सबने सुना ही होगा कि चुनाव की जो प्रक्रिया होती है वो किस प्रकार से होती है और चुनाव क्यों करवाए जाते हैं, ये भी कुछ हद तक आप सभी को पता ही है कि हमारे वहाँ लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। लोकतंत्र का अर्थ होता है जनता, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन। और लोकतंत्र शासन व्यवस्था में जो चुनाव के द्वारा ही प्रतिनिधि चुनकर आते हैं, हम अपने बीच में से ही अपना प्रतिनिधि चुनते हैं और जो बहुमत दल का नेता होता है वही क्या बनता है, प्रधानमंत्री बनता है। तो यहाँ पर इस कॉलम में एक विशेष बात दी है कि हरियाणा के विधानसभा चुनाव के बारे में। अब वो चीज़ क्या है उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि क्या बताया गया है इसमें कि आधी रात के बाद का समय उत्सुक भीड़ शहर के चौराहे के पास पिछले 5 घंटों से अपने नेता के आने का इंतज़ार कर रही थी। अब ये घटना कब की है? हरियाणा की है और आधी रात की। अब वहाँ पर एक चौराहा है जहाँ पर 5 घंटे से बहुत ज़्यादा लोग एकत्रित हुए हैं और वो किसका इंतज़ार कर रहे हैं? अपने नेता का। आयोजक भीड़ को बार बार भरोसा दिला रहे हैं कि नेता बस आने ही वाले हैं। जब भी कोई गाड़ी पास से गुजरती तो लोग अपने नेता को देखने की उम्मीद में उठ खड़े होते। उन्हें लगता कि हमारे नेता आ गए हैं। यह नेता है श्री देवीलाल, हरियाणा संघर्ष समिति के प्रमुख, जो गुरुवार को उस रात करनाल में भाषण देने आने वाले हैं। अब ये जगह कौन सी है? करनाल, जो कि कहाँ स्थित है? हरियाणा में। 76 वर्ष के इस नेता को आजकल जरा भी फुर्सत नहीं है। अभिनेता हैं जिनका नाम श्री देवीलाल है और इनकी उम्र कितनी है? 76 यानी 76 वर्ष के हैं ये। उनका राजनीतिक कार्यक्रम सुबह 8 बजे से ही शुरू होकर रात 11 बजे तक चलता रहता है। आज सुबह से उन्होंने 9 चुनावी सभाएं क्या करी है, उनमें जाकर उन्होंने क्या किया है? भाषण दिया है। पिछले 23 महीनों से वे लगातार जनसभाएं कर रहे हैं और चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं। तब ये तो बात हो गई देवीलाल जी की, जो एक नेता है और चुनाव के कार्यक्रम में व्यस्त है। अब यह हरियाणा में 1987 में हुए राज्य विधानसभा चुनाव से जुड़ी एक खबर की है। ये कब की बात है? 1987 की। राज्य में 1982 में कांग्रेस पार्टी की अगुवाई वाली सरकार थी। तब विपक्ष के एक नेता चौधरी देवीलाल ने न्याय युद्ध नामक आंदोलन का नेतृत्व किया था और लोकदल नामक अपनी नई पार्टी का भी गठन किया। उनकी पार्टी ने चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ अन्य विपक्षी दलों को मिलाकर एक मोर्चा बनाया और अपने चुनाव प्रचार में देवीलाल ने कहा कि अगर उनकी पार्टी चुनाव जीती तो वो क्या करेंगे? किसानों को और छोटे व्यापारियों के कर्ज को माफ़ कर देंगे। उन्होंने ये वादा किया और ये वादा किया जो उनकी सरकार का ये पहला काम होगा अगर ये चुनाव जीत जाते हैं तो। लोग तब से सरकार से नाखुश थे। वे देवीलाल के वायदे की तरफ आकर्षित हुए। इसलिए जब चुनाव हुए तो उन्होंने लोकदल और उसके सहयोगी दलों के पक्ष में जमकर वोट दिए। जब सबको पता चला कि देवीलाल की सरकार ये करने वाली है और हमारा काम होने वाला है, तो सबने जमकर वोट दिए, सभी ने वोट दिए। लोकदल और उसकी सहयोगी पार्टियों को राज्य विधानसभा की 90 सीटों में से 76 पर जीत मिली। लोकदल को अकेली 60 सीटें मिली और उसे स्पष्ट बहुमत, सीधा बहुमत प्राप्त हो गया। 90 सीटों में से 76 पर जीत उसे हासिल हुई और अकेले उसी पार्टी को, लोकदल पार्टी को कितनी सीटें मिल गई? 60। अब कांग्रेस के हाथ तब सिर्फ 5 सीटें लगी। अब कांग्रेस का क्या हुआ? उसके पास केवल कितनी सीटें रह गई? 5। चुनावी नतीजों की घोषणा के बाद तत्कालीन सरकार के मुख्यमंत्री ने पद छोड़ दिया और लोकदल के नवनिर्वाचित विधायकों ने देवीलाल को अपना नेता चुना। अब नेता कौन बन गए? देवीलाल। उन्हें सीधा बहुमत प्राप्त हुआ। राज्यपाल ने देवीलाल को नए मुख्यमंत्री के रूप में काम संभालने का निमंत्रण भी दे दिया।
चुनावी नतीजों की घोषणा के 3 दिन के अंदर ही मुख्यमंत्री पद पर उन्होंने शपथ ले ली और मुख्यमंत्री बन गए। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के तत्काल बाद उनकी सरकार ने एक आदेश जारी करके छोटे किसान, खेतीहर मजदूर और छोटे व्यापारियों के बकाया ऋण को माफ़ कर दिया। अब जो उन्होंने वादा किया था और उनकी पार्टी ने वादा किया था, देवीलाल जी ने जो वादा किया था वो उन्होंने पूरा कर दिखाया जैसे ही वो मुख्यमंत्री पद पर बैठे। उनकी पार्टी ने राज्य में 4 वर्षों तक शासन किया और उनकी पार्टी ने कितने वर्षों तक शासन किया? 4 वर्षों तक। अगले चुनाव 1991 में हुए। फिर उसके बाद कितने साल बाद चुनाव हुए? 82 के बाद 1991 में। और फिर बीच में कौन से चुनाव हुए थे? हरियाणा में 1987 में राज्य विधानसभा के। तो इस बार उनकी पार्टी में लोगों का समर्थन नहीं मिला। कांग्रेस पार्टी ने चुनाव जीता और सरकार बन गई। अब दूसरी बार जब वो चुनाव लड़े तो वो उनकी पार्टी को समर्थन ना मिलने से कांग्रेस चुनाव जीत गई। अब चुनाव की ज़रूरत क्यों होती है? किसी भी लोकतंत्र में नियमित अंतराल पर चुनाव होते हैं। दुनिया के 100 से अधिक देश ऐसे हैं जहां जनप्रतिनिधियों को चुनने के लिए चुनाव होते हैं। हम यह भी जानते हैं कि अनेक ऐसे देश हैं जो लोकतांत्रिक नहीं है, वहाँ भी चुनाव होते हैं। पर हमें चुनाव की ज़रूरत क्यों होती है? आइए बिना चुनाव वाले लोकतंत्र की कल्पना करें। अगर चुनाव ना हो तो वो लोकतंत्र कैसा होगा? अगर सारे लोग रोज़ साथ बैठे सारे फैसले मिलजुल कर ले तब बिना चुनाव के लोगों का शासन संभव है। लेकिन जैसा हमने अध्याय 1 में पढ़ा था कि किसी भी बड़े समुदाय के लिए ऐसा करना संभव नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। ना ही यह संभव है कि हर किसी के पास हर मामले का फैसला करने का समय हो या उन्हें उतना नॉलेज हो, ज्ञान हो। इसलिए अधिकांश लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में लोग अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करते हैं। अब क्या बिना चुनाव के बिना भी लोकतांत्रिक ढंग से प्रतिनिधियों का चुनाव किया जा सकता है? एक ऐसी जगह है जिसके बारे में हम कल्पना कर सकते हैं कि जहां प्रतिनिधियों का चुनाव उम्र और अनुभव के आधार पर किया जाता है। ऐसी जगह की भी कल्पना हम कर सकते हैं जहां प्रतिनिधियों का चुनाव शिक्षा और ज्ञान के आधार पर ही हो। किसे ज़्यादा अनुभव है या ज़्यादा ज्ञान है यह तय करने में थोड़ी परेशानी तो आ सकती है, पर यह मान लें कि लोग अगर मिलजुल कर इन परेशानियों को दूर कर लेंगे तो स्पष्ट ही क्या होगा? ऐसी जगह चुनाव की ज़रूरत ही नहीं रह जाएगी। लेकिन हम इस व्यवस्था को लोकतंत्र कह सकते हैं। हम यह कैसे पता करेंगे कि लोगों को उनका प्रतिनिधि पसंद है या नहीं? तो हम यह व्यवस्था कैसे करेंगे कि प्रतिनिधि लोगों की इच्छा के अनुरूप कार्य कर रहा है, शासन कर रहे हैं? तो इस चीज़ की व्यवस्था कैसे करेंगे जो प्रतिनिधि लोगों को पसंद ना हो, वे अपने पद पर ना बने रहें? इसके लिए ऐसी व्यवस्था करने की ज़रूरत है जिससे लोग नियमित अंतराल पर अपने प्रतिनिधियों को चुन सकें और अगर इच्छा हो तो उन्हें बदल भी दें। तो इस व्यवस्था का नाम क्या है? चुनाव है, जिसमें हम ऐसा कर सकते हैं। इसलिए हमारे समय में प्रतिनिधित्व वाले चुनाव में, लोकतंत्र में चुनाव को जरूरी माना गया है। और चुनाव में मतदाता कई तरह के चुनाव कर सकते हैं। वे अपने लिए कानून बनाने वाले चुनाव कर सकते हैं, बड़े बड़े फैसले करने वाले चुनाव कर सकते हैं, सरकार को बनाने और बड़े फैसले लेने के लिए, यहाँ तक कि सरकार और उनके द्वारा बनने वाले कानूनों का दिशा निर्देश करने के लिए भी पार्टियों का चुनाव वे आराम से कर सकते हैं। यहाँ तक आपको इस पाठ को पढ़ना है। आगे हम पढ़ेंगे कि चुनाव को लोकतांत्रिक मानने और उसकी प्रतिद्वंद्विता की चीज़ क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे।